बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदगम ऐसा लग रहा है कि जैसे चौधरी निज़ामुद्दीन के होश ठिकाने आ चुके हैं और एक शख्स जेल में बैठकर भी आज़ाद है और उसने इस वक्त पूरे सिस्टम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ये जनाब मैं क्यों कह रहा हूँ, आज एक ऐसी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये नहीं बताएगा कि जनाब पाकिस्तान में या फिर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो इमरान खान है, लेकिन आज जो अडयाला जेल में एक गैर मामूली स्टेटमेंट और फिर उस स्टेटमेंट के बाद एक खुफिया खत जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। इमरान खान बनाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अडयाला जेल से जो खत इस वक्त लीक हो चुका है और उस खत ने इस वक्त नया भूचाल मचा दिया है। उस खत ने नया कट्टा खोल के रख दिया है। वो खत मैं आपके सामने आज रखूंगा, सबूत भी आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान साहब की जानिब से जो लिखा हुआ खत है उसमें क्या कुछ लिखा गया है, आर्मी चीफ साहब को क्या पैगामात पहुंचाए गए हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। और फिर जनाब दूसरी जानिब इस वक्त जो फौज की गाड़ियां हैं, यानी कि अगर आप इसको कहें कि एक और 9 मई हो चुका है तो कहना गलत नहीं होगा, फौज की गाड़ियां जला दी गई हैं, फौज की जानिब से फिर सीधी फायरिंग भी हुई है। ये जनाब मामला क्या बना है, इस वक्त मार्शल की गूंज है। कौमी असेंबली से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है, वो तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदगम शेर अफजल मरवत के हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक अहम तरीन पैगाम भी दिया। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बाकायदगी से पार्टी कवानीन के खिलाफ वर्जियां भी कर रहे थे, तो फिर शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो मीडिया का बाइकआउट कर दिया कि मैं मीडिया से दूर रहूंगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। तो आप इस शख्स का सेंस ऑफ ह्यूमर का अंदाजा लगाएं कि शख्स कैसी मट्टी का बना हुआ। मैं तो बहुत पहले से आवाज उठा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त आज भी मुझे बुरा भला कहते होंगे, मैं इनको बताता था कि शेर अफजल मरवत जो है वो कंपनी का बंदा है, ये जनाब प्लांटेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया गया है, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब अब ऐसी सूरत हाल है कि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है, क्या कभी किसी पार्टी के शख्स से, कभी शेर अफजल मरवत ने जाकर इमरान खान को यह बताया कि खान साहब मैंने अदालत के अंदर आपकी रिहाई के लिए काम किया। एक शख्स जेल के अंदर, उसको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, उसको अकेला किया जा रहा है, वो कैद तन्हाई के अंदर है। आप लोग जेल में जाकर ये कहते हैं कि खान साहब मैंने ओहदा दे दो। शेर अफजल मरवत जैसे ओहदों के पीछे लड़ता रहा, वहां पर तो उनका बयानिया थप्पड़धूस हो गया। यानी कि ये आपकी औकात है कि एक आपका लीडर जो है वो जेल के अंदर है और बाहर आप जो है वो ओहदों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज जनाब शेर अफजल मरवत से सवाल पूछा गया कि क्या आप सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर कायम हैं या फिर उस पर नादिम हैं। कहने लगे कि मैं मीडिया से बात नहीं करना चाहता, मुझसे सवाल ना पूछें। आगे चलकर फिर जनाब कुछ यूट्यूबर्स मौजूद थे और यूट्यूबर्स उनसे सवाल करना शुरू हो गए और वहां पर शेर अफजल मरवत जो है वो 10 मिनट तक उन यूट्यूबर्स का जवाब देते रहे। यानी कि जो सहाफी थे मेन स्ट्रीम के, उनके सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने जो सवाल पूछा वो एक सहाफती एथिक्स, उसमें अहम तरीन सवाल था, लेकिन जो यूट्यूबर ने क्वेश्चन किए उन्होंने पूछा कि आजकल कौन सी फिल्म देख रहे हैं। यानी कि इसका कोई ताल्लुक बनता है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है उनसे आप सवाल पूछें कि आप आजकल कौन सी फिल्म देख रहे हैं। आजकल वो जो सीरीज चल रही है, नेटफ्लिक्स सीरीज चल रही है, हीरा मंडी देखी आपने, आजाद ने कौन सा कोट पहना हुआ है, सिगरेट कब छोड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि इस तरह के सवाल जो है वो जनाब पूछे गए हैं। ये पाकिस्तान में जर्नलिज्म के एथिक्स हैं और फिर उनका 10 मिनट तक शेर अफजल मरवत जो है वो जवाब देते रहे हैं। यानी कि ये पाकिस्तान की जो है वो सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब आज GHQ में एक अहम तरीन तकरीब हुई है और उस तकरीब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि कौम की आज़ादी और सलामती बहादुर जंगजोओं की कुर्बानियों की मरहून मन्नत है। मादरे वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हमारे शोधा की कुर्बानियाँ इंतहाई लगन और कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। आज जनाब ये जो है वो तकरीब थी GHQ में, वहाँ से जनाब फौजी एहलकारों को अज़दाद वहाँ पर दिया गया और उस तकरीब से आज जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक अहम तरीन जो है वो खिताब किया है। अब जनाब एक और बड़ी खबर है, सिंध हाई कोर्ट ने कराची में जलसा न देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करते हुए इंतजामिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 10 रोज फैसला करने के कमात जो है वो जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो अकील अहमद अब्बासी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की और महकमा दाखिला सिंध और डिप्टी कमिश्नर शर्की ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। चीफ जस्टिस ने जो है वो जलसे की इजाजत न देने पर हिमाकत करते हुए कहा कि दहशतगर्द ग्रुप हैं, फलां हैं, यही वजह रोकने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या दहशतगर्द है।
क्या इस वजह से आपने इनको जलसा करने से रोक दिया? तो जो गैर मुस्लिम है उनका भी ईमान यही है कि जिस दिन जाना है उसी दिन जाना है, इस हद तक जाएं जो आप भी बर्दाश्त कर सकें। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप रिपोर्ट लाकर थमा दें और हम जो है उसको मान लें। अब दूसरे लोग जलसा करके गए हैं ना, कहते हैं कि इजाजत नहीं ली। आपकी इजाजत के बगैर कोई कुछ कर सकता है? हमें कोई पार्टी जो है किसी से लेना देना नहीं है। आप बैठे हो ज्यादा लें कि इनको जलसे की इजाजत दें, वहां मत लेकर जाएं जहां हमें बहुत सख्त हुक्म जो है देना पड़े। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जलसे की इजाजत ना देने का कोई जवाब नहीं है। तमाम मुतल्लिका इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 10 दिन में जो है वो फैसला करें। अदालतें जो है वो जागना शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा ब्रेक थ्रू, और फिर चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब जो हैं उनको इस वक्त छुपने की जगह नहीं मिल रही, वो खुद ब खुद बेनकाब हो रहे हैं। तो कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आपने जुल्म और तशद्दुद की एक दास्तान रकम कर दी। आप पाकिस्तान की तारीख में मैंने ऐसा जुल्म कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। जो जनाब इससे पहले बड़े बड़े मार्शल लगे, या आया जनाब, पाकिस्तान टूटा, 2 लाख हुआ, बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म हुआ वो भी एक तारीखी है, उस पर भी कभी हम बात कर लेंगे। लेकिन जनरल ज़िया भी आया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब भी आए, सारे फौजी आमिर थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है ये सोशल मीडिया का दौर था, जमहूरियत थी, बादशाहत नहीं थी, मार्शल नहीं था। लेकिन उस दौर के अंदर आपने औरतों, बच्चों, बूढ़ों, हर तरह के जो है वो कम्युनिटी के ऊपर आपने जुल्म कर दिया। हर तरह से आपने घरों को उजाड़ के रख दिया। ये आप पाकिस्तान की भव्य वतन है। आप आज हुब्बुल वतनी की जो सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो सियासी फितना है, इमरान खान सियासी बलवाई है, क्या आपने अपने गिरेबान में झांक कर देखा कि आपने 50 साल इस मुल्क में मार्शल लगाए रखे? आपने 50 साल इस मुल्क को पीछे देके आंख में लगा रखा। क्या उसका जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा? क्या अदारा उसका जवाब देगा? आम तरीन सवाल है ना, हम उससे सवाल पूछते हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ये फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं, ये पाकिस्तान है, ये सारे के सारे लोग पाकिस्तानी हैं। हमारी इनसे लड़ाई नहीं है, हमारे इनसे इख्तलाफ है। हम इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, हम इनको पर तनकीद कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं। तो खैर जनाब, ये सारी सूरत हाल तो इस वक्त आपके जो है वो सामने है। तो कुछ अहम तरीन खबरों की जाने पड़ते हैं कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक है। लेकिन उससे पहले आज कौमी असम्बली से जनाब एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। कौमी असम्बली में जो आज जनाब उमर अयूब साहब हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उन्होंने बड़ी अहम तीन तकरीर कर दी। अपोजिशन लीडर हैं जनाब। उससे पहले आज उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर अदालत कमीशन जो है वो बनाया जाए, कमीशन लेकर चिट्ठा को पेश किया जाए। सिक्योरिटी दायरे रियासत नहीं है बल्कि रियासत के टूल्स हैं और सिक्योरिटी दायरे सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। और उन्होंने कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। आर्टिकल 6 को उन्होंने पढ़कर बताया। कौमी असम्बली में खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इदारे के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया है। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ये इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। ये बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि एक सियासी जमात ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दी है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी। और फिर जनाब उन्होंने कहा, उन्होंने बल्कि अफसरान का हल्फ पढ़कर सुनाया और वो हल्फ जो हर कमीशन ऑफिसर उठाता है। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो मुस्तरद करते हैं। और उन्होंने कहा कि वो रियासत के मुलाज़िमीन है, हाकिमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, उसके बाद पाकिस्तान की अवाम की है, लिहाजा सिक्योरिटी इदारे सियासत के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। और उन्होंने कहा कि आइन वाज़ेह है, जुडिशरी हुकूमत समेत तमाम इदारों की हदूद वाज़ेह हैं। हर इदारा पाकिस्तान की बका सालमियत के लिए अपनी हदूद में काम करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आइन का आर्टिकल 19 पढ़ लें जिसमें इज़हार राय की आज़ादी वाज़ेह लिखा है कि पाकिस्तान में आजकल बहुत कम है, सेंसरशिप और ट्विटर पर बंदिश है। जब वो इसकी बात कर रहे थे तो पाकिस्तान टेलीविजन यानी कि PTV न्यूज़ ने जनाब बारहा उमर अयूब की जो तकरीर है उसको सेंसर किया था। ये जनाब आर्टिकल 19 का जो है वो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। मीडिया अरकान बात नहीं कर सकते और इंटेलिजेंस एजेंसीज की हिदायत आ रही होती हैं। अभी भी मेरी तकरीर जो है उस पर ब्रेक्स आ रही होंगी जिस पर स्पीकर ने कहा कि आप लाइव जा रहे हैं। उमर अयूब ने कहा यहाँ तो लाइव जा रहा है लेकिन वहां नहीं जा रहा। स्पीकर ने जनाब आर्टिकल 19 पढ़ा और सुनाया। उमर अयूब ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शंस पर आज़ादाना कमीशन बनाना चाहिए और कमीशन लाकर चिट्ठा को पेश करना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि 9 मई तो एक बहाना था, इमरान खान निशाना था और ये एक सोचा समझा मंसूबा था। यौम सियाह पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने का है। लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी नहीं बल्कि एक फर्द वाहिद मुलव्विस था, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का नाम लेके वो मुलव्विस नहीं थी, उनके चीफ साहब मुलव्विस थे। डायरेक्ट आर्मी चीफ के ऊपर इन्होंने जनाब बाहर कर दिया। ये बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल। अगर आप इसको देखें, डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ मज़ामत की सियासत की जानिब जो है बढ़ रही है। IG पंजाब को मुस्लिम यूनियन का गुल्लू भट्ट कहता हूँ। जनाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को उन्होंने गुल्लू भट्ट कह दिया है। तो ये जनाब सारी सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। फिर खान साहब ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, वहाँ पर 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा था। खान साहब ने कहा कि माफ़ी मुझे गैर कानूनी तौर
पर गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने वालों को मांगनी चाहिए। हम क्यों माफी मांगे? नो मेक जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही? हम 2014 के धरने की तहकीकात के लिए तैयार हैं, मगर सियासी जमातों के धरने से फौज का क्या लेना देना है? ये जनाब उन्होंने बड़ी अहम बात की है। बड़े जनाब जो है लॉजिकली खान साहब जो है अपने सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉजिकली आइन के तहत आर्टिकल का हवाला देकर जो है वो कौमी असम्बली में इनको गलत साबित कर रही है। तो यहाँ पर जनाब जो है इदारे को वहाँ पर रीशेप होने की जरूरत है। इदारे को अपनी इमेज रिबिल्डिंग करने की जरूरत है कि आप जो है वो नफरत की आग ना फैलाएं। आपको अपनी इमेज रिबिल्डिंग करने की जरूरत है और आप नपी तुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें जिससे कौम के अंदर गम गुस्सा फैल जाए। और आप सब कुछ वो जो है कर रहे हैं। तो खैर दूसरी जानिब जनाब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। फौज की गाड़ियां जला दी गई हैं, फौज ने हमले कर दिए हैं, जनाब फौज ने डायरेक्ट फायरिंग की है। ये मामला क्या बना है मार्शल्लाह की वहाँ पर गूंज है। मैं आपके सामने एक वीडियो भी चलवा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके। लेकिन सबसे पहले वहाँ की सूरत हाल में आपके सामने जो है वो आज रखने जा रहा हूँ। मुजफ्फराबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त हवाई नहीं बल्कि आवाम पर सीधी गोलियां मार रहे हैं। रेंजर्स ने सीधी गोलियां वहां पर चला दी हैं, रेंजर्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और बताया जा रहा है कि फिर फौज की गाड़ियों से वो फायर निकले हैं और मुतअद्दिद मुजाहिरीन जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। हम कश्मीर जैसे हसास इलाके में रियासती बदमाशी दिखाकर भारत की खूब खिदमत भी कर रहे हैं, उनकी मावनत भी कर रहे हैं। अफसोस है कि हमें थोड़ी सी अकल जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि रियासत जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के बरौर है, हम आज वो इमेज अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर देख रहे हैं कि हमारी रियासत ने वहाँ पर क्या कुछ करना शुरू कर दिया है। रियासत तो वहाँ जैसी होती थी लेकिन हमारी फौज की गाड़ियों से सीधी गोलियां वहाँ पर चलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो भी चला देता हूँ। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू है तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा और उस ब्लर में आप देखिएगा कैसे अवाम ने फिर फौज की गाड़ी जो है वो जला दी थी। आप जनाब ये वीडियो देख लें। फौजियों की एक गाड़ी मुकम्मल रेंजर्स की गाड़ी को आग लगा दी। ब्रारकोट में आग लगा दी गई गाड़ी को, बिल्कुल गाड़ी को मुकम्मल तौर पे आग लगा दी है इन्होंने और 3 फौजी यहाँ पे फंस गए हैं और इन्होंने बिल्कुल स्टार्ट फायर किए थे और गाड़ी को मुकम्मल तौर पे तो जी आपने ये वीडियो जो है वो मुलाहिजा फरमा लिया कि वहाँ से क्या सूरत हाल इस वक्त बन रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान बना आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। अडयाला जेल से जनाब एक खत जो है वो सख्त मंजर आम पर आ चुका है। और वो खत क्यों लिखा है? खान साहब ने आज कहा कि मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को एक खत लिखने जा रहा हूँ और खान साहब ने आज स्टेटमेंट दी। तो आज मेरे पास खबर यह है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को यह खत 2 हफ्ते कबल लिखना शुरू किया था। आज सिर्फ 14 दिन पहले इमरान खान साहब ने यह खत लिखना शुरू किया था। मीडिया को नहीं बताया गया था, मीडिया को 14 दिन बाद बताया गया और इस वक्त जो है वो खत लिखा जा चुका है। खान साहब ने वो खत जनाब लिख लिया है और सिर्फ उसकी नोक पलक बाकी है और खत के 6 मदरजात हैं और 6 मदरजात पर खान साहब ने खत लिखा है जिससे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और उसका हल भी इमरान खान ने तजवीज़ किया है। बड़ी जनाब इंपॉर्टेंट सूरत हाल की खान साहब ने आर्मी चीफ साहब को खत लिख दिया है और इमरान खान ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारान का जिक्र भी किया है। बड़ी बहादुरी की बात है और आइन की बहाली को मुल्क के मसाइल के हल के तौर पर जनाब उन्होंने पेश किया कि जनाब जब तक आप मुल्क में आइन का पामाल करते रहेंगे, आइन को बहाल नहीं करेंगे तो ये मुल्क की मसाइल का हल नहीं आप निकाल सकते। मुआशी दम इस्तेकाम ख़त्म करें, जनाब जो है मुज़ाकरात करें, आइन में बैठ कर बात करते हैं। खान साहब ने जनाब ये आर्मी चीफ से डायरेक्ट जो है एक रब्ता कर लिया है। तो अब तक कर लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने नाज़मीन ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।